सेल टैक्स की रिटर्न 2025 में प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं, वो क्या है? अनरजिस्टर्ड परचेजेस और अनरजिस्टर्ड सेल्स को उसके अंदर एक कॉलम रोज ऐड करके उसके अंदर जगह देंगे। नेक्सर H1 उसकी जो सेल है उसको अटैच किया हुआ है नेक्सर C के साथ। सिस्टम नेगेटिव फिगर दे रहा है जो कि ना ग्रॉस प्रॉफिट है ना ग्रॉस लॉस है। यानी 4 कंपनियों सिर्फ आप इनवॉइस ले सकते हैं। 8 दिनों के अंदर ये पॉसिबल नहीं था कि आप पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को, अगर 2 लाख भी हो तो आप 4 बंदे मिलकर उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाए। फाइनेंस एक्ट आपका आया था तो उसमें 3 सेक्शन ऐसे थे। 7E जो डीम्ड इनकम पे टैक्स था, सुपर टैक्स 4C वाला, और CVT जो था वो आए 23 में थे, अप्लाई 22 में। तो FBR वाले एक दूसरे से खुद भी नहीं पूछते, रिटर्न में जो मसाइल आ रहे हैं वो पूछ ही नहीं रहे एक दूसरे से। अब एक बंदा खरीदता लोहा है, बेच वो लकड़ी रहा है। ये कोड, ये सिस्टम इनवॉइसेस का ये होना कि कोई लोग फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस से लोग बाहर आ सकते। टैक्स पेयर को आपको कितना सफर करना पड़ेगा इन मुश्किलात में? आपको एक प्रॉपर सिस्टम अकाउंटिंग का इंस्टॉल करके प्रॉपर बंदा रखना पड़ेगा। ये तमाम एक्सरसाइज करने का कोई मकसद, आपको कोई उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? इतना कुछ करके भी आप, ठीक है, किसी हद तक पर्पस अचीव हो भी रहा है, पूरा शायद नहीं हो रहा। इनपुट फारग कर दे सारा, और रेट को जो 18% उसको 5 से 6% पे लाके स्टेट अवे सेल के ऊपर चार्ज करे, जैसे PRA कर रहा है। सर्विस टैक्स में और सेल टैक्स में फिर फर्क क्या है? इतने 6-8 स्टेप लेने के बावजूद क्या आप फेक और फ्लाइंग इनवॉइस को खत्म कर सके? जितने भी ऑर्डिनेंस है, बिल्स है, एक्ट्स हैं, SROs हैं, नोटिफिकेशंस हैं, रूल्स हैं, क्लॉजेस हैं, ये अब सब कुछ क्यों बना रहे हैं? पैसा इकट्ठा करने के लिए ना जी। सिस्टम की खराबी है, जानबूझ के किया जा रहा है। वो हर जगह पे सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं खराब होता, कहीं कहीं टैक्स पेयर भी तो मिस डिक्लेरेशन कर रहा होता है ना। हमारा काम है सजेशन देना। सही है। आपको पैसे चाहिए, आसान तरीके से चाहिए, हम देते हैं। आप POS भी है, ऑनलाइन भी हम करना चाहते हैं और इलेक्टिव इन्वेस्ट बनाना चाहते हैं। सारे का मकसद क्या है? इतनी मेहनत अगर हमने ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस पे की होती और रेट को रैशनलाइज किया होता तो आप देखते जाते किधर है। आप एक कानून बना देते हैं, पता लगता है कि उसकी जो रिटर्न है वो उस कानून के इन रिकंसिलेशन में नहीं बनी है। नदीम भट्ट साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। जरूर, जो आजकल सेल टैक्स की रिटर्न 2025 में प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं और हर बंदा परेशान है, वो क्या है, आप उनको किस तरह देखते हैं? अब स्टेट वे में मैं आता हूँ जो प्रैक्टिकल लिमिटेशन आ रही है। अब सबसे पहला इशू ये आ रहा है कि जो ऑलरेडी नेक्सर जे जा रहा था उसके अंदर क्या हो रहा था कि उसमें कंफ्यूजन ये थी कि लोग समझ रहे थे कि ये शायद क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, जबकि वो कैरी फॉरवर्ड का सेल टैक्स का नेक्सर था। इस पे ऑलरेडी इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में जजमेंट्स भी आ चुकी हुई है और इस पे डिस्प्यूट चल रहे थे। अब उन्होंने एक फर्दर मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो नेक्सर जे डाला है। अब इशू ये है कि उसमें मजीद उन्होंने क्या कहा है कि आपने उसके कोड्स, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, चीजें और मजीद ऐड कर। जब आप एक कोड वाइज चीज की एंट्री करेंगे जहां मैन्युफैक्चर की चीजें बहुत ज्यादा होंगी तो वहां तो एंटर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। 100 आइटम है, 100 के कोड डालें। इसमें अब अगला प्रॉब्लम ये आएगा, एक तो ये है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, दूसरा जो लोग अनरजिस्टर्ड है इसके अंदर, उसके लिए अभी सच उसके अंदर कोई जगह नहीं है। इनको अमेंड करना पड़ेगा पीछे से अपने प्रोग्रामिंग करके एक्सेस को, अनरजिस्टर्ड परचेजेस और अनरजिस्टर्ड सेल्स को उसके अंदर एक कॉलम रोज ऐड करके उसके अंदर जगह देनी। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि नेक्सर H1 जो है उसकी जो सेल है उसको अटैच किया हुआ है नेक्सर C के साथ। वो क्या दे रहा है? सिस्टम नेगेटिव फिगर दे रहा है जो कि ना ग्रॉस प्रॉफिट है ना ग्रॉस लॉस है। वो एक अजीबोगरीब सी फिगर आ गई है। अब एक तो टाइम मिलना चाहिए। एक अच्छी खबर वैसे मैं देता चलूं, रिसेंटली अभी हमारे पास अपडेट आया है, आज का नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें 1 माह की तोसी दी गई है। 1 माह की तोसी उन्होंने कर दी है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो पहले 1 मई को था, वो 1 जून को चला गया। जो नॉन कॉर्पोरेट था वो 1 जून को था, उसको 1 जुलाई की। पहली बात। नेक्स्ट बात अब ये है कि अब आपको अपनी प्रोडक्शन की रेसिपी उनको पकड़ानी पड़ेगी। जैसे घर में खाना पकता है ना जी, मुझे वो बताना पड़ेगा खाने में क्या क्या डालना है, क्या क्या डालते हैं हम। बस इंग्रेडिएंट्स जो है ना अब आपके। अब एक बंदा खरीदता लोहा है, बेच वो लकड़ी रहा है। ये उस वजह से भी है। ये कोड, ये सिस्टम, ये सारा कुछ, ये यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, सारा कुछ इनवॉइसेस का ई होना इस वजह से भी है कि कोई लोग फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस से लोग बाहर आ सकते। पहली बात तो ये। अब ये इतनी हैपेजर्ड मैनर में इसको किया गया है। 22 अप्रैल को आपका SRO आ रहा है और अपडेट, ठीक है, अच्छी बात एक्सटेंड हुई है। मैं कहता हूँ ये 1 महीना भी कम है, ये बहुत थोड़ा टाइम है। आप इतने लोगों को, अच्छा अब 4 पार्टी सिर्फ इन्वॉल्व है जो लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर है। पराल खुद है जो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, बाकी 3 पार्टीज और है जो कि पूरे सेल टैक्स, जो पूरे पाकिस्तान के सेल टैक्स के जो लोग हैं, 4 लाख है या 5 लाख जितने भी हैं, उनको वो ई इनवॉइसिंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे। यानी 4 कंपनियों सिर्फ आप इनवॉइस ले सकते हैं। हाँ जी, ये करेंगे। ये आपकी ई इनवॉइसिंग को आपको इंस्टॉल करके देंगे जिसके थ्रू फिर आप आगे फर्निश करेंगे। एक बात। दूसरी बात अब ये है, टाइम बढ़ना ही बढ़ना था क्योंकि 8 दिनों के अंदर ये पॉसिबल नहीं था कि आप पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को, अगर 2 लाख भी हो तो आप
4 बंदे मिलके उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाते। आगे चलते एक और भी चीज है, अभी एफबीआर ने वो जो 3 इंटीग्रेटर लाइसेंस होंगे जो इनके अलावा होंगे उनकी फी भी अभी तय होनी है। अभी रूल्स में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी, उन्होंने कहा एफबीआर तय करेगा फीस क्या होगी। अब वो फी भी पहले आ जाए, अब कोई अफोर्ड करेगा, कोई नहीं करेगा। सिस्टम के पैसे अलग है, सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होना है उसके पैसे फिर अलग हो, ये भी हो गया। एक दफा फिर वही गलती की जा रही है, पिछले 4-5 सालों से आ रही है। जब कोई कानून बनाया जाता है लोगों के साथ जो स्टेक होल्डर्स है, कोई कंसल्टेशन नहीं हो रही। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, पिछले 23 में जब फाइनेंस एक्ट आपका आया था तो उसमें 3 सेक्शन ऐसे थे, 7E जो डीम्ड इनकम पे टैक्स था, सुपर टैक्स 4C वाला और CVT जो था वो आए 23 में थे, अप्लाई 22 में हुए। और आज आप उनका स्टेटस चेक करें, वो तीनों के तीनों लिटिगेशन पड़े हुए। ठीक है, अभी एनेक्सर जे पहले का मसला तो हल हुआ नहीं, अब दूसरा साथ एक हो रहा। मैं ये नहीं कहता कि ना चेक एंड बैलेंस रखे, लेकिन उसका तरीका कार स्टेक होल्डर की आपने बात की है, वो तो एफबीआर वाले एक दूसरे से खुद भी नहीं पूछते। अब जो ये रिटर्न में जो मसाइल आ रहे हैं वो पूछ ही नहीं रहे एक दूसरे से, सीनियर से पूछ ही नहीं रहे। आपने डेट एक्सटेंड की 29 फरवरी की और मार्च की जो रिटर्न थी उसकी डेट 29 अप्रैल तक आपने एक्सटेंड की। अभी तक डेट अगली एक्सटेंड का कुछ देखें, अगर कोई आ गया लेटर तो पता नहीं, वरना लोग अप्लाई भी कर सकते हैं इनकम टैक्स में, जैसे आप रिटर्न एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेल टैक्स में भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने किया भी है। अब सिस्टम ने क्या किया कि उसने 2 महीने के अंदर जो रिटर्न्स जो कि इनके बिल्ट इन डिफॉल्ट की वजह से हो रही है, प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है, उसमें उन्होंने उन लोगों को नॉन एक्टिव कर दिया जिनको मुश्किलात आ रही है। ठीक है, जिन्होंने कर दिया वो तो कर दिया। अब जिन्होंने किया है, अब कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने नेक्सर को फिल ही नहीं किया, कुछ ने इनकम्प्लीट किया है। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसको रिवाइज करने का या कंडोनेशन करने का कुछ ना कुछ तरीका कार जो है। बट साहब ये जितने प्रैक्टिकल आपने बताए हैं, टैक्स पेयर को अब कितना सफर करना पड़ेगा इन मुश्किलात में? देखिए सर, इस सारी चीजों को अगर कट शॉर्ट करें ना तो आपको एक ही चीज नजर आएगी, वो पता क्या है, वो ये है अब आपको प्रॉपर अकाउंटेंट जो के अकाउंटिंग का काम समझता हो वो रखना पड़ेगा। ये अल्लाह की तरफ से ये एक ऐसी चीज आ गई है कि अगर लोगों की जॉब नौकरी पैदा होंगी, हो गई है सर, आपको एक प्रॉपर सिस्टम अकाउंटिंग का इंस्टॉल करके प्रॉपर बंदा रखना पड़ेगा और प्लस वो टैक्स का भी काम या तो आप कारोबार करना छोड़ दें या फिर आप एक मुलाजिम प्रॉपर इसको फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए रखें, क्योंकि वो आपको चलने नहीं देंगे। तो बेहतर यही है कि आप वो रखें और साथ टैक्स का भी आपको करना पड़ेगा। बट साहब ये पूरे साल में सेल टैक्स में जितने भी सारा पीछे भी 360 भी आया और 350 350 भी आया, बहुत सारी चीजें फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के खात्मे के लिए, ये तमाम एक्सरसाइज करने का कोई मकसद आपको कोई उसका फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? मैं आपको 2 चीजें बता, पहली बात तो ये है, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। आप लोगों ने 38 की आप रेड करते हैं, 25 में आप ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, आपने I&I का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, आपने पीछे याद होगा बजट जब आया था फ्रॉड के पूरे सेक्टर के लिए 8 आपने डिपार्टमेंट अलग बनाया, अब तक भी चल रही है। जी बड़ा कुछ हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बावजूद फिर आपने एसआरएस भेजे, जो कुछ भी था, पर्पस एक ही था कि फेक और फ्लाइंग इनवॉइस को कंट्रोल करना। मैं आपको इतना कुछ करके भी आप, ठीक है, किसी हद तक पर्पस अचीव हो भी रहा है, पूरा शायद नहीं हो रहा, उसका एक अल्टरनेट वे भी है मेरे पास। आप सिंपल काम ये कर दें कि आप इनपुट फारग कर दें, सारा रिजेक्ट कर दें और रेट को जो 18% है या जो भी है लोअर है उसको 5 से 6% पे लाके इनपुट को रिजेक्ट कर दें, स्टेट अवे सेल के ऊपर चार्ज करें जैसे पीआरए कर रहा है या यूएई में हो रहा है। नहीं, फिर बार बार जिस तरह वो चलता है, एक मैन्युफैक्चरर आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, वो 5 से काटता है, फिर वो आगे से फिर काटता है। जो सेल करता जाएगा, जो सेल करेगा सिर्फ वो पे करेगा, इनपुट नहीं मिलेगा उसको। सिंपल सी बात होगी, इनपुट मिलना ही नहीं। आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैं मिसाल देता हूँ, हम पीआरए को, बट साहब ये मेरी हाई ऑफिशियल से बात हुई टैक्स एफबीआर के मेंबर से, वो कह रहे मुमकिन नहीं है। नहीं मुमकिन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट पीआरए को 5% सेल टैक्स देते हैं, हमें इनपुट कोई नहीं मिलता, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। वो सर्विस पे टैक्स है, सर्विस टैक्स में और सेल टैक्स में फिर फर्क क्या है? नहीं, उधर सर्विस है, इधर गुड्स है, फर्क तो सिर्फ ये है। नहीं, सवाल अब ये है, इतने 6-8 स्टेप लेने के बावजूद क्या आप फेक और फ्लाइंग इनवॉइस को खत्म कर सके? अगर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होता, देखें जितने भी ऑर्डिनेंस है, बिल्स है, एक्ट्स हैं, एसआरओज हैं, नोटिफिकेशंस हैं, रूल्स हैं, क्लॉजेज हैं, ये आप सब कुछ क्यों बना रहे हैं? पैसा इकट्ठा करने के लिए ना जी। तो अगर पैसा ही नहीं इकट्ठा हो रहा तो फिर इतने स्टेप लेने के बाद वो स्टेप ले जिससे आप आसानी से, देखें पीआरए पहले की निस्बत पैसा भी ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन है, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी, उनके क्लाइंट्स भी बढ़े हैं। अभी तो उन्होंने पूरे पंजाब को कहा, लाहौर को भी फोकस पूरा, अभी तक लाहौर को भी कवर नहीं कर सकते। मैनेजर उनके जो चेयरमैन है या उनके मेंबर्स हैं खुद आके बता रहे हैं कि पहले से ज्यादा 37% कभी बढ़ जाता है, कभी 30%। अब वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान ने भी अब एफबीआर वाला रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। अब पिछली रिटर्न ने उठा के अगर उनको ऐसा बना के टैक्स निकाल के फिर लगा रहे हैं, आप टैक्स जमा करवाए साहब का, उनकी इनकम से लेकर लगा के फिर टैक्स लगाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पे 6 साल है, कुछ जगहों पे 8 साल है, तो वो उसमें पीछे जा सकते
सकते हैं, लेकिन ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। सिस्टम की खराबी है, जानबूझ के किया जा रहा है वो। नहीं, देखिए किसी की नीयत चेक तो आप नहीं कर सकते। कहीं देखें, हर जगह पे सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं खराब होता, कहीं कहीं टैक्स पेयर भी तो मिस डिक्लेरेशन कर रहा होता है ना। लेकिन कोविड में उन्होंने ये साबित किया 17% से 5% पे आगे ज्यादा ग्रोथ की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एफबीआर अगर ये कर सकता है तो ये तो अगर आप जानते हैं तो जाहिर गल है वो एफबीआर के जो पॉलिसी मेकर बैठे हैं उनको भी पता है ना ये। लेकिन अब डिपेंड कर, देखिए हमारा काम है सजेशन देना। आपको पैसे चाहिए, आसान तरीके से चाहिए, हम देते हैं आपको। नहीं तो फिर इतने तजर्बात, इतना पैसा भी जाया करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने पे, हर चीज पे, उसका इनपुट भी कुछ नहीं निकलता। या तो टैक्स बेस उससे बढ़े, टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ हो, फिर तो ठीक है। एसआरओज भी लाए, नोटिफिकेशन भी लाए, एसआरओज भी लाए आप। एट द एंड ऑफ द डे अगर देखें आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है, आप इसको बिजनेस समझ लेना एक तरह। फिर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपकी जेब में पैसा नहीं है, फिर आपकी जान माल वक्त गया ना आपका। नितिन भट्ट साहब, क्योंकि आप उस्ताद हैं, हम आपसे कुछ सीखना चाह रहे हैं। पूरे हम आज जो हमारा डिस्कशन हमारी हुई, पीओएस भी है, ऑनलाइन भी हम करना चाहते हैं और इलेक्टिव भी इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, सारे का मकसद क्या है? इन सोल्यूशन आप समझते हैं अगर वाकई सारा कुछ ऐसे भी कर ले तो क्या वाकई हम इस टैक्स बेस को बढ़ा सकेंगे, टैक्स नेट को बढ़ा सकेंगे? जितनी एफर्ट लास्ट 5 ईयर्स से हमने, अभी मैंने आपको बताए थे, इंटेलिजेंस विंग फ्रॉड का 38 का सेक्शन, 25 का सेक्शन, फिर फ्रॉड की डेफिनेशन एक्सटेंड की गई, ठीक है। गलती को भी जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसको भी हमने फ्रॉड में डाल दिया। तो मेरा सवाल ये है, इतनी मेहनत अगर हमने ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस पे की होती और रेट को रैशनलाइज किया होता तो आप देखते जाते किधर है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम, एक सजेशन दो और ये आ रही है कि आपने उन 4 पार्टीज को जो पावर दी है, अगर एक बंदा, एक डिपार्टमेंट, एक इदारा अपने बंदों के थ्रू खुद से वो काम कर सकता है तो आप उसको भी परमिशन दें ताकि वो विदाउट किसी कॉस्ट के अपनी चीज को चला सके। आपने सिर्फ 4 बंदों को क्यों दी? नंबर 1 बीटीबी मैंने आपको पहले कह दिया। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम अब ये आएगी कि कई दफा अक्सर क्या हो रहा है, आप एक कानून बना देते हैं, पता लगता है कि उसकी जो रिटर्न है वो उस कानून के इन रिकंसिलेशन में नहीं बनी है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल भी दे दूं, पिछले कुछ 7 साल से मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स के अंदर है। जब आप रिटर्न में वो डालते हैं तो वो उसकी ज्यादातर केसेस में लायबिलिटी जो लॉ ने कही है उससे भी बढ़ा देती है। अब जैसे अब ये सेल टैक्स वाला है तो इसके H1 को भी ठीक करने की जरूरत है, ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम से। तो हम ये कहते हैं कि बेहतर ये है कि पहले आप होमवर्क कर लिया करें, उसके बाद अप्लाई कर लिया करें, ज्यादा बेहतर है। यानी तो फिर इतने इंस्टीट्यूट है, उनसे मामलत ले ले, उनसे टैक्स बार्स है, उनसे मामलत ले ले। मैं मानता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लिए चीज बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में टैक्स बार्स भी हैं, इंस्टीट्यूशन भी है और बड़े बड़े माहिर आईटी के बंदे बैठे हुए हैं और जो आप फ्री करके दे सकते हैं एफबीआर को। बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? बार्स को कंसल्ट करें, चैम्बर्स को करें, वो आपको फ्री बना के देंगे। आगे सवाल, खुर्रम अब्बास साहब ने एक बड़ी अच्छी तरफ हमारा इशारा दिया। 24% हमारी इकोनॉमी में जीडीपी है ज़राअत, और चाइना इतना टॉप पे मुल्क है, उसकी 7% है, फिर हम पीछे क्यों हैं? देखिए, ये अब ये अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री को अंडर डेवलप से कंपेयर करेंगे तो पहले आप अपने आप को उस लेवल पे तो लेकर आए ना। उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोसीजर, जैसे बड़ा डिटेल में इन्होंने बात की है, बड़ी सही बात की है इन्होंने। हर कंट्री के हदोकाल, उसकी लैंड फर्टिलिटी, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी लेबर फोर्स, उसके पॉपुलेशन का जियोग्राफिकल, वो सारे फैक्टर देख के तो हम अब हमारा मुल्क बड़ा जबरदस्त है। अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ हमारे मुल्क में। इतने 5-6 मौसम के साथ हर चीज आपके मुल्क में अवेलेबल है। अगर हम वही बात है, नियत का अगर फुकदान है तो उसका तो फिर। नदीम भट्ट साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी सेल टैक्स पे और जनरल इश्यूज पे जो हमने गुफ्तगू की। आज के जो प्रोग्राम का रिजल्ट था वो ये था, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपने सिमत का तयन करें, अपने टारगेट का तयन करें। आपका टारगेट क्या है, आपने पहुंचना क्या है, अपनी सिमत का तयन करें, रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा अगर आपकी नीयत सही होगी। ये पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, अवाम भी खुशहाल होगी। अगले प्रोग्राम तक लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।